सो हेलो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि गाइस पिछली वीडियोस में हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं गाइस, विच इज़ पी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2p(xy) इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसे मैं किसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने की कोशिश करूँगा। अगर मैं गाइस देखो क्या करो, डिवाइड करो इक्वेशन को, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्यों कर रहा हूँ देखो क्या बन जाएगा, ये पी स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2p(xy) साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये कर लिएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कोस से कोस कट गया तो ये बचेगा पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2p(xy) साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो मतलब 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा गाइस, देखो ये दो टर्म्स को एक तरफ लेके आया तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2py को गाइज कॉमन ले लें। बता रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ। मैं ना इस इक्वेशन को ना इस फॉर्म में बना रहा हूँ, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ये क्वाड्रेटिक, ये देखो जी ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, बट ये वाली मैं क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूँ पी वाई में। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, पी वाई इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ पी स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होगा इट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू पी वाई एक्स ऑफ 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया गाइस मेरे पास। अब देखो ये बन चुकी है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वाई में क्वाड्रेटिक है ना, पी वाई इज इक्वल टू इसका क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 2x 10 स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि पी वाई में क्वाड्रेटिक है तो पी वाई को थोड़ी लूँगा यहाँ, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 2x 10 स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 एंड सी हो जाएगा वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2। तो यहाँ से पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2x 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 10 टू द पावर 4 अल्फ़ा माइनस 4 ऑफ वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से देखो गाइस मैं क्या करूँगा, क्या मैं यहाँ से व्हाट आई कैन डू, हाँ यहाँ पे ना इक्वेशन 1 को ले लें, मतलब 1 टर्म के और थर्ड टर्म को ये ले लें, तो क्या हो जाएगा, देखो बाई 2 तो है पहले से, तो पी वाई इज इक्वल्स टू 2x 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस रूट ओवर, देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4x स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले ले, तो ये मेरे पास बच जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय क्या है 2, और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, वी ऑल नो कि जो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा होता है दैट विल बी इज इक्वल्स टू, देखो ये पता है ना आपको कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। एक मिनट गाइस, हाँ तो सॉरी गाइस कोई आ गया था। हमें क्या बताया था आपको, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे आइडेंटिटीज़ के बारे में ना, बताया मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया जाए, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, यही होता है ना गाइस।
अब देखो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, देखो ऊपर 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो पी वाई इज इक्वल्स टू 2x tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस √4x² इंटू टेन स्क्वायर यहीं रहेगा, और ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर अल्फ़ा, यही होगा या, और -4y² सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब सेक स्क्वायर यहाँ से अब सेक स्क्वायर वाई कॉमन ले ले, हाँ तो डिवाइडेड बाई 2 भी है गाइस, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास पी वाई इज इक्वल्स टू 2x tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस √4x², यहाँ से सॉरी कॉमन ले ले, यहाँ से क्या कॉमन लूँगा मैं, यहाँ पे जहाँ से मैं कॉमन लूँगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो और 4 भी कॉमन ले ले, है ना, वी आर टेकिंग द कॉमन, 4 भी ले लिया, तो ये बचेगा मेरे पास x² tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ y² डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से मैं लिखूँगा पी वाई जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 2x tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस, देखो 4 का क्या, ये 2 सेक अल्फ़ा आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के, एंड रूट में क्या होगा x² tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ y² डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2, और यहाँ से तो है ही है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास फाइनली कि जो पी वाई की भैया वैल्यू होगी वो होगी x ऑफ tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस सेक ऑफ अल्फ़ा √x² tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ y², ये हो जाएगा ना। अब देख गाइस फाइनली अब मैंने क्या करना है, यहाँ तक मेरा आ चुका है, देखो यहाँ तक आ चुका है, अब p को पुट कर दे, पुट p इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरे पास ये हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस सेक अल्फ़ा √x² tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस y², यहाँ से y डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ tan स्क्वायर अल्फ़ा डॉट डी एक्स प्लस माइनस सेक ऑफ अल्फ़ा √x² tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस y² इंटू डी एक्स, और यहाँ से देखो गाइस, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ y डी वाई माइनस ऑफ x² tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय √x² tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ y², तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सेक अल्फ़ा, हाँ इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से गाइज मैं क्या लिखूँगा, वट आई कैन राइट फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं लिखूँगा देखो अगर मैं ये वाली नीचे वाली टर्म को x² tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस y² को लेटर से अगर मैं टी पुट करता हूँ, लेटर से टी पुट करता हूँ, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन वही वाली करियो, ऐसा नहीं है कि पूरी टर्म को मैं dx की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ जब पूरी टर्म को dx y की रिस्पेक्ट में, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x इंटू tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डी एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई, वो गई टोटल डिफरेंशिएशन हम करते नहीं थे, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ टर्म्स की थी, तो वो ऐसे ही करते थे डी टी। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से ले ले 2 कॉमन, 2 तो आएगा ही आएगा भैया जी, 2 को, अच्छा यहाँ पे y डी वाई है ना, y² डी वाई नहीं है ना, यहाँ पे y डी वाई है, अच्छा नीचे तो है, तो यहाँ से देख 2 कॉमन ले ले, तो आएगा मेरे पास x tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डी एक्स एंड माइनस ऑफ y डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी, तो मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 इंटू माइनस कॉमन ले ले माइनस, तो y डी वाई माइनस ऑफ x tan स्क्वायर अल्फ़ा इन ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा y डी वाई माइनस ऑफ x tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ डी टी, तो ये मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ हाफ ऑफ, इस वाले को मैं लिख देता हूँ डी टी डिवाइडेड बाई √/t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा सेक अल्फ़ा इंटू डी एक्स, तो ये मैं यहाँ से मैं क्या लिखूँगा
और देखो या वन, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/t⁻², ठीक है। एंड लेट अस से -1/2 ना, -1/2 को मैं यहाँ पे -2 sec अल्फ़ा ले लेता हूँ इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ से इसे मैं लिखूँगा t⁻½ इंटू dt इज इक्वल टू -2 sec अल्फ़ा इंटू dx। तो इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे पता है, सॉरी इंटीग्रेशन, t⁻−½ का क्या होगा, t⁻−½ + 1 बाय -½ ऑफ +1 इज इक्वल टू -2 sec ऑफ अल्फ़ा इंटू dx। तो ये क्या होगा, 2t⁻½ इज इक्वल टू -2 sec का भी करना है ना गाइस, sec का क्या होगा, sec का थोड़ी होगा गाइस, sec का अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, dx का होगा, तो यहाँ पे होगा sec अल्फ़ा इंटू एक्स, 2 से 2 गया, प्लस यहाँ पे ले ले c कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t⁻½ इज इक्वल टू c माइनस एक्स sec अल्फ़ा, और t का किसे मैंने सपोज किया, t मैंने सपोज किया है इस चीज़ को, x² tan² अल्फ़ा माइनस y²। तो ये हो जाएगा x² tan² अल्फ़ा माइनस ऑफ y² का होल टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू c माइनस एक्स sec अल्फ़ा का दिस, और दोनों को स्क्वायर कर देगा इस, तो क्या हो जाएगा x² tan² अल्फ़ा माइनस ऑफ y² इज इक्वल्स टू c माइनस एक्स sec अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो आई होप गाइज इसको एक बार खोल दे, अब क्या हो जाएगा, x² tan² अल्फ़ा माइनस ऑफ y² इज इक्वल टू c² प्लस x² sec² अल्फ़ा माइनस 2cx इंटू sec ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से देखो गाइज, यहाँ से ना c² तो रहेगा, देखो इसको और इसको इस तरफ लिया तो क्या बनेगा, x² tan² अल्फ़ा माइनस x² sec² अल्फ़ा माइनस ऑफ y² माइनस ऑफ 2c सॉरी प्लस ऑफ 2c sec ऑफ अल्फ़ा माइनस c² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² tan² अल्फ़ा माइनस sec² अल्फ़ा माइनस ऑफ y² प्लस 2cx इंटू sec ऑफ अल्फ़ा माइनस c² इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है 1 + tan² अल्फ़ा इज इक्वल टू sec² अल्फ़ा होता है, मतलब कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 इज इक्वल टू sec² अल्फ़ा माइनस tan² अल्फ़ा, या फिर -1 इज इक्वल टू tan² अल्फ़ा माइनस sec² अल्फ़ा। तो ये यहाँ पे पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ y² प्लस 2cx sec ऑफ अल्फ़ा माइनस ऑफ c² इज इक्वल टू 0। तो साइन चेंज कर दे, x² प्लस y² माइनस 2cx sec ऑफ अल्फ़ा प्लस c² इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये होगी गाइज रिक्वायर्ड इक्वेशन। देख लो गाइज कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, बट आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये फाइनल क्वेश्चन था इस इक्वेशन सॉल्वेबल अंडर द पी के अंदर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी इसके रिगार्डेड हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।